अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में है तो किस प्राइस पर हम उसको अवेल कर सकें। लास्ट अपडेट में दोस्तों इस चैनल पर ज़्यादातर मैं आपको बीटीसी और इथेरियम के बारे में बताता हूँ जो बिल्कुल मार्केट में सॉलिड लेवल होते हैं। आप ऐसा समझें कि उनकी निशानदेही बड़े ज़बरदस्त तरीके से बता दी जाती है आपको। अब लास्ट अपडेट में मैंने आपसे कहा था, मेरे ख्याल में कोई 64,000 या 65K के आसपास की मार्केट चल रही थी। उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर मार्केट में ऑप्शंस का डेटा जब मैंने चेक किया था बड़ा हैवी डिफरेंस आया था। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यार बाइंग की तरफ ना जाएं तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। उसके बाद मार्केट ने जो लो रिपोर्ट किया है वो तकरीबन कोई 58,600 या 800 के बीच में था। तो तकरीबन 7-8 हज़ार पॉइंट वहाँ से मार्केट आपकी स्लो एंड ग्रेजुअल पेस पर नीचे आई थी। रिसेंटली मुझे याद है पिछले हफ्ते ही डिस्कॉर्ड पर मैंने आपको डिमांड जोन भी बता दी थी, ट्विटर पर अपडेट दे दी थी एक छोटी सी कि 60,000 के आसपास मार्केट में अच्छी खासी हमारे पास पहली डिमांड जोन आ रही है। और पहली सप्लाई जोन जो थी बीटीसी की वो तकरीबन 66,600 से लेकर 67K का जो एरिया है ये रिपोर्ट किया था। आज भी मार्केट में तकरीबन लेट सपोज अगर 60K से भी छोटी मोटी बाइंग लगी है तो 67,000 या 700-800 का हाई तो मार्केट में रिपोर्ट हुआ है और अभी सेम लेवल को मार्केट में रिस्पेक्ट भी मिल रही है। इस वीक में कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। ऑफ कोर्स मैं अपडेट तब तक नहीं बनाता जब तक कि मार्केट में कोई ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की चेंजेस ना आ जाएं। अभी के लिए हमारे पास हल्की पुल्की चेंजेस हैं। डेटा में काफ़ी मैसिव चेंजेस रिपोर्ट हुई हैं, वो आगे जाकर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। काफ़ी सारे दोस्तों ने डिस्कॉर्ड पर यह भी पूछा था कि अमेरिकन इलेक्शन के बारे में कुछ बता दें कि उनका इम्पेक्ट मार्केट पर क्या पड़ता है। भाई हमारा तकरीबन कोई 3-4 इलेक्शन तो कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो 12 का इलेक्शन सही से हमने देखा है। इट मीन्स के सोशल मीडिया का एक्सेस उस टाइम में था अच्छा खासा। उसके बाद 16 और 20 और ये अभी चौथा इलेक्शन है कि देख रहे हैं हम लोग मार्केट में। तो तकरीबन 2016 से पहले तो कोई इतना ख़ास आप ऐसा समझें कि क्रिप्टो मार्केट के बारे में कोई हवा नहीं थी, लेकिन हमारी मार्केटों पर बड़ा आप ऐसा समझेंगे मिक्स एक जो होता है ना रुझान मार्केट में उस टाइप का रहता है। मार्केट्स में वॉल्यूम आपका कम रहता है, इसीलिए कोई ख़ास ज़्यादा आप वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर एक डायरेक्शन मार्केट ने पकड़ ली है तो उसी में जा रही होती है। और इलेक्शन से पहले हमेशा ही मैंने आपसे कहा है कि इक्विटी मार्केट जो है ये आपकी ऊपर ही रखते हैं, क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट को या इलेक्शन जीतने के लिए अपनी आवाम को ये दिखाना होता है कि भाई हमारी मार्केटें आप देखें क्या ज़बरदस्त टाइप की चल रही हैं। रेगुलर बेसिस पर आपके ऑल टाइम हाई रिपोर्ट हो रहे होते हैं। तो अभी भी सिमिलर सिनेरियो है, कोई चेंजेस मार्केट में रिपोर्ट नहीं आई है। अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में तो लास्ट इट मीन्स के जो भी हमारे पास पिछले 1-2 महीने में मूवमेंट आई है बड़ी हल्की पुल्की मूवमेंट है। आप ऐसा समझेंगे अगर 50,000 के नीचे मार्केट होती है तो 55 और 62 के बीच में ट्रेड होती है, और अगर 60,000 के ऊपर मार्केट आ जाए तो 70 और 60 के बीच में काफ़ी अरसे से अभी तो ट्रेड हो रही है। और वॉल्यूम की अगर बात करें तो फिर हमारे पास कोई मैसिव स्पाइक्स जो हैं वो रिपोर्ट नहीं हो रहे। तो इलेक्शन की अगर ओवरऑल बात आप करते हैं कि यार एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, तो इसमें भाई मिक्स बैग ही रहेगा ये आपके जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होते। कोई भी सामने वाली पार्टी अगर कहती है कि अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपना आपकी क्रिप्टो मार्केट के लिए बड़ा अच्छा तस्वर किया जा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो जो उन्हें दिखाया जा रहा है। मार्केट में ऑफ कोर्स आपको एक चीज़ दिखाई जाती है लेकिन उसकी फॉलोअप हो उसी तरह या उसी सिमत में ये ज़रूरी नहीं होती। इसकी मिसाल आप इस तरह भी देख लें कि जब ETF आया था 1 लाख 1.5 लाख की आवाज़ें लग रही थी BTC की। 70,000 से हमने कोई पिछले 1 साल से मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं BTC में। ज़बरदस्त टाइप के हमारे जितने भी दोस्त हैं डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर, पर्सनल क्लाइंट, सब बड़े ज़बरदस्त टाइप के पैसे बना रहे हैं शॉर्ट सेलिंग में। बाइंग में आप ऐसा समझेंगे फिर भी थोड़ा बहुत फियर रहता है जिस हिसाब से आपकी मार्केट का हिसाब किताब चल रहा है। लेकिन 70,000 के आसपास तो जब भी आपकी मार्केट आती है हमेशा ही मैंने आपसे कहा है कि दिल खोल कर आप मार्केट को शॉर्ट करें, अच्छे खासे पैसे बनाएंगे। पिछले 1 साल से भाई यही माहौल चल रहा है। और अगर मार्केट अपना लेवल ब्रेक करती है, कभी भी ब्रेक करती है, इट मीन्स के हमारे पास तो जो लेवल होते हैं वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही देता हूँ, लेकिन इन केस अगर आपका कोई 1 SL या 2 SL हिट भी होते हैं मार्केट में शॉर्ट सेलिंग में, तो जहां आप पूरे साल से मार्केट की शॉर्ट सेलिंग से पैसा बना रहे हैं, यार 1-2 SL बंदा बड़ी हंसी खुशी उठा लेता है, उसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अभी तक तो जो भी लेवल बताए हैं, कहने का मतलब ये था भाई कि इलेक्शन जब तक आपके ख़त्म नहीं होते
अपने मार्जिन्स पर बहुत ज़्यादा काबू रखें। और ये भी एक्सपेक्टेड है मार्केट में कि मज़ीद इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट की आवाज़ लग रही है मार्केट में कि फोर्थ क्वार्टर अभी जो चल रहा है आपका, नए साल के शुरू होने से पहले 50 बेसिस पॉइंट की आवाज़ मार्केट में बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि इससे $4.5 तक भी आ सकता है। तो ये भी मार्केट में एक फियर है। तो कोशिश करें कि अपने मार्जिन्स पर बिल्कुल काबू रखें और हल्के मार्जिन से ट्रेड करें। एग्जैक्ट लेवल के आसपास अगर आपको मार्केट मिलती है वहीं पर आप अपनी पोजीशनिंग करें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। तो ये तो थी दोस्तों एक मार्केट की ओवरऑल गाइड जो मैंने सोचा आपको बता दूं। अभी हम बढ़ते हैं, हमारे पास इस वीक में कोई ख़ास इकोनॉमिक कैलेंडर में तो है नहीं, तो डेटा सेंटर देख लेंगे। उसके बाद ऑप्शंस का जो डेटा होता है वो मैं आपके साथ शो कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग चार्टिंग देखेंगे, वो भी उसका सेक्शन, उसमें हल्की फुल्की चेंजेस रिपोर्ट हुई हैं, कोई इतनी ख़ास नहीं है। तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले अपना डेटा सेंटर की तरफ। इकोनॉमिक कैलेंडर पर हमारे पास आज कोई ख़ास डेटा रिपोर्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप ऐसा समझें कि इस वीक में भी कुछ नहीं है आपके इकोनॉमिक कैलेंडर पर, और नेक्स्ट वीक में भी कोई इतना ख़ास डेटा रिपोर्ट नहीं हो रहा। बिल्कुल इस महीने के लास्ट में जाकर फिर आपके कोई एनएफपी और आईएसएम का डेटा है, इससे ज़्यादा कोई ख़ास डेटा नहीं है। इकोनॉमिक कैलेंडर आप ऐसा समझें कि 1-2 हफ्ता बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो डेटा सेंटर में बड़ी अजीब टाइप की कार्रवाई डली है भाई, इसको देख लेते हैं। बीटीसी का जो इंटरेस्ट मैं आपको बता रहा था ना कि हमारी इक्विटी मार्केट्स हो गई, आपकी कमोडिटी आगे पीछे जितनी मार्केटें होती हैं, इनका वॉल्यूम बड़ा कम हो जाता है जैसे जैसे इलेक्शन आ रहे होते हैं। कोई ख़ास आपके सॉलिड वॉल्यूम जो है वो रिपोर्ट नहीं होता, क्योंकि जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे जो आपके इसी मेजर इलेक्शन के इवेंट में सियासत से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। तो मैनिपुलेटेड मार्केट रहती है स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन। तो कोशिश करें, इंटरव्यू मैंने आपसे कहा है कि अपने मार्जिन्स पर काबू रखिएगा। जिस तरीके से आपको मार्केट दिखाई जा रही है कि बड़ी हाई प्राइसेस पर ट्रेड हो रही है, हो सकता है कि कोई भी, लेट सपोज अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं इलेक्शन, तो उस सिनेरियो में एक अच्छी खासी करेक्शन जो है वो मार्केट में एक्सपेक्टेड रहेगी। फिर इवन के अगर डेमोक्रेट्स के कैंडिडेट भी जीत जाते हैं, तो जो उनका मकसद होता है कि यार इलेक्शन तक आपने लोगों को दिखाना होता है कि कितना अच्छा परफॉर्म किया है प्रीवियस गवर्नमेंट या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट अभी जो चल रही है, तो वो मकसद उनका पूरा हो जाता है। फिर मार्केट में अच्छी खासी करेक्शंस आती हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं कि इक्विटी मार्केट में, तो ऑफ कोर्स इक्विटी मार्केट में काफ़ी टाइम से करेक्शन ड्यू है। और हमेशा ही मैं आपसे कहता हूं कि इक्विटी मार्केट का डायरेक्ट ताल्लुक बनता है आपकी क्रिप्टो मार्केट से। अभी भी अगर आप चार्ट टू चार्ट ओवरले करें बीटीसी और एसएनपी का, तो कोई डिफरेंस आपको इतना ख़ास नोटिस नहीं होगा। अभी डेटा सेंटर की बात करते हैं दोस्तों। तकरीबन आप ऐसा समझें कि मिड फॉर्मेट में भी और शॉर्ट फॉर्मेट में भी ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिप्टो मार्केट में जो इंस्टीट्यूशंस आपके शो कर रहे हैं वो है। इसमें सिर्फ आपका इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट शो होता है कि कौन सी मार्केट या एसेट क्लास में उनका इंटरेस्ट है। तो आजकल तो भाई मिड और शॉर्ट फॉर्मेट दोनों में आपकी क्रिप्टो मार्केट में से बीटीसी टॉप पर आ रहा है, ठीक है। इसीलिए आप उसमें अच्छी खासी मूवमेंट भी नोटिस कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ऑफ कोर्स वॉर्स की सिचुएशन चल रही हैं, तो ऑयल है, कमोडिटी मार्केट आपकी आ जाती है मेनली। उसके बाद फिर हमारे पास आपका इक्विटी मार्केट का जो भी एसेट क्लासेस हैं उसमें काफ़ी सारे होते हैं। तो ये 3 एसेट क्लास आजकल आप ऐसा समझेंगे तीनों पॉजिटिव टेरिटरी में हैं, और टॉप पर हमारे पास क्रिप्टो मार्केट आ रही है। अभी हम बढ़ते हैं दोस्तों ऑप्शंस डेटा की तरफ। उसमें भी बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, उसको भी देखते हैं। अगर ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, तो ये डेटा बड़ा ज़रूरी होता है, और हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ कि अगर इसको सही से बंदा ट्रैक कर ले, तकरीबन हर दूसरे दिन अगर देखता रहे, तो आपकी एनालिसिस बड़ी परफेक्शन की तरफ चली जाती हैं। अगर जो भी नंबर आप चार्ट्स पर निकालते हैं वो आपके डेटा को भी सपोर्ट कर रहे हों, या डेटा जिस हिसाब से आपको शो हो रहा है आपके चार्ट्स भी उसी तरह हों, और उसको एक दूसरे के साथ को एग्जिस्टेंस उनकी नज़र आ रही हो, जैसे कि एक ही पेस में आपको नज़र आ रहे हो कि हाँ यार डेटा भी इसी हिसाब से चल रहा है, और आपके टेक्निकल में भी कहीं ना कहीं सप्लाई आपको इन्हीं एरियाज़ में मिल रही है, तो बड़े परफेक्शन आ जाती है फिर एनालिसिस में, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस बड़ी ज़रूरी होती है। वैसे आप हज़ारों आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचते रहें चार्ट्स में, उससे कुछ नहीं होता। मार्केट प्रॉपर अपनी सप्लाई या डिमांड जोन्स तक, अगर इट मीन्स के डेटा के हिसाब से निकली है मार्केट, कोई वॉल्यूम आया है मार्केट में, तो अपनी सप्लाई या डिमांड से पहले कभी भी नहीं रुकती। और इसकी मिसाल आप लास्ट वीडियो में देख लें,
मैंने आपसे कहा था कि कोई 1,96,000 के आसपास शॉर्ट सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए थे, ऑप्शंस की बात हो रही है। और अगर बाइंग को देखते हैं तो सिर्फ 46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो मैंने आपसे कहा था यार 65,000 की भी मार्केट चल रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि मार्केट आपकी बड़ी बुलिश है, लेकिन अगर डेटा आप देखते हैं तो मुझे तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं लग रहा। हल्के मार्जिन से जाएं, अगर आप बाइंग अव्वल तो ना ही करें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। वेट कर लें, प्रॉपर डिमांड आपको बताई थी 60,000 के आसपास है, तो वो बड़ी ज़बरदस्त। फिर देखा आपने 58,000 तक के मार्केट में 2-3 दिन पहले ही रिपोर्ट हुआ है। 58,500-600 का लो जो है वो मार्केट में रिपोर्ट हुआ था। 8,000 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट में, बड़ी तगड़ी रिपोर्ट हुई है। डिस्कॉर्ड पे भी कह दिया था कि वहीं पर ही आपकी डिमांड जोन है, तो अभी उसको भी रिस्पेक्ट मिली है। दोबारा से मार्केट मेरे ख्याल में अभी कोई 67 के आसपास ट्रेड हो रही है। तो दोनों तरफ से आपने मार्केट को पकड़ लिया, ठीक है। अभी हमारे पास बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट्स भाई बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई डोमिनेंट फोर्स है मार्केट में अभी भी, तो वो डेटा मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन 1,90,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट आपके अभी भी शॉर्ट सेलिंग में पड़े हुए हैं। लेकिन जहाँ 46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास बाइंग में थे, वहाँ अभी 88,000 या 90,000 के आसपास फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये आपके बड़े हैं मार्केट में। और तकरीबन आप ऐसा समझेंगे 50% एप्रिसिएशन आई है बाइंग की तरफ भी, इसीलिए आपकी मार्केट 60,000 से उठी है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो S&P की अगर बात करें तो बड़े हैवी बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पर भी पड़े हुए हैं, इसीलिए स्लो और ग्रेजुअल पेस पर आपकी इक्विटी मार्केट ऊपर जा रही है। अब तकरीबन 4 या 6 तारीख से आपका इलेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो तब तक ही ये सारा हिसाब किताब चलता रहेगा। उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि इतने हैवी कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी इक्विटी मार्केट में स्पेशली बाइंग साइड पर पड़े हों, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी अगर क्रिप्टो मार्केट के बारे में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो 88K का नंबर शो हो रहा है, और डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि तकरीबन 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का बड़ा है मार्केट में। और अभी भी अगर आप ओवरऑल डिफरेंस देखते हैं तो तकरीबन 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, इससे इंस्टीट्यूशंस के जो शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर हैं वो आपके बाइंग से ज़्यादा हैं। तो एहतियात कीजिएगा भाई। अगर आप लोग हायर प्राइसेस पर बाइंग की तरफ जा रहे हैं तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जो डिमांड या सप्लाई आपको बता दी जाए, प्रॉपर लेवल अगर मिले भाई तो ऑर्डर लगाओ, नहीं तो जाने दो मार्केट को, या तो उसके आसपास भी कहीं मिले। हल्के मार्जिन से खेलना, जो भी आपने हल्का पुल्का अपना ट्रेड करना है। ये भी हुआ दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है तकरीबन 66,900 के आसपास। ट्रेंड्स हमारे पास ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, सारे ट्रेंड्स बुलिश हैं। काफ़ी टाइम से मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन जब भी मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते हैं तो उस हिसाब से फिर हम लोग कहते हैं कि यार करेक्शन मार्केट में एक्सपेक्टेड है। तो अभी भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइजेस को देखते हैं तो यहाँ पर तो बिल्कुल लॉन्ग प्रेफर नहीं किया जा सकता, ठीक है। बड़ी हायर प्राइसेस हैं, और जब हायर प्राइसेस होती हैं तो फिर आपकी जो सप्लाई होती है वो वाइड रहती है। जो इस वीक का नंबर आ रहा है तकरीबन मेरे पास मंडे से, वो है तकरीबन आप ऐसा समझेंगे 67,800 से लेकर 6900 का एरिया, 69,000 का तकरीबन 1,000-1,200 पॉइंट बनते हैं ये। जब आपकी मूवमेंट मार्केट में ज़्यादा होती है, आप खुद भी देख सकते हैं कि एक हफ्ते में तकरीबन कोई 8,000 पॉइंट तो BTC मूव हुआ है। एक एक दिन में 4,000 3,500 पॉइंट मूव हो जाता है। तो इतनी मूव जब आपकी मार्केट में होती है तो कोशिश किया करें कि मार्जिन्स पर बड़े काबू रखें भाई। वैसे भी इलेक्शन का सीज़न चल रहा है। एक तो मार्जिन पर आपने काबू रखना है क्योंकि सप्लाई का एरिया आपका थोड़ा सा वाइड है। सेकेंड सप्लाई दोस्तों हमारे पास आ रही है तकरीबन कुछ 70,000 के आसपास, अभी नहीं आ रही, ना 71,000 की आ रही है। जो चार्ट पर मुझे नंबर शो हो रहा है भाई वो है आपका एग्जैक्टली 73K का आ रहा है, ठीक है, ऑल टाइम के बिल्कुल आसपास का। अभी देखना पड़ेगा, अगर 69,400 के ऊपर आपकी मार्केट सस्टेन होती है तकरीबन कोई 8 से 12 घंटे, तो फिर ये नंबर भी बड़ा पॉसिबल है, क्योंकि टेक्निकली आपने अभी चार्ट को देखना है। मैंने आपसे कहा था ना कि डायलिमा टाइप की सिचुएशन रहती है आपकी ओवरऑल मार्केट्स में जब तक इलेक्शन कवर नहीं हो जाते। टेक्निकल्स कुछ इतने ख़ास चलते नहीं है भाई, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, क्योंकि कहीं से भी हल्की पुल्की न्यूज़ आती है, कोई कैंडिडेट क्या कहता है, कोई कैंडिडेट अजीब सी बातें चल रही होती हैं उनके आपस में, कोई मार्केट के बारे में अच्छी बात करता है। ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी BTC या क्रिप्टो मार्केट की बात नहीं कर रहा। अगर इक्विटी मार्केट के बारे में अच्छी बातें होती हैं तो फिर तो ऑफकोर्स आपकी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर ऑफकोर्स हमारा BTC भी हल्के पुल्के जो भी उसने
हायर हाई रिपोर्ट करना होंगे वो कर देंगे। तो नंबर्स मैंने आपको बता दिए। 69,400 का नंबर, इस पे बड़े आपने ऐसा समझें कि नज़र रखनी है। अगर ये ब्रेक होता है, इसके ऊपर मार्केट आपकी सस्टेन होती है, तो 73,000 का नंबर फिर मार्केट में पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि आपकी मार्केट है BTC की। बहरहाल इस एरिया में शॉर्ट सेलिंग तो बड़े ज़बरदस्त टाइप के लगेंगे, पर्सनल भी लगेंगे। अच्छा भाई, इसके बाद अगर हम तो सप्लाई नंबर 1 भी हो गई और सप्लाई नंबर 2 भी मैंने आपको बता दिया। एरिया थोड़ा सा वाइड है। डिमांड में हमारे पास तकरीबन 59,500 से लेकर 60K का पुरानी वाली डिमांड जो पहली वाली थी वो अभी भी एक्टिव है। हल्की जो एक बीच में डिमांड है वो है 62,200 से 500 का एरिया। यहाँ पर हल्की फुल्की डिमांड है, छोटा मोटा ट्रेड जो है 600-800 पॉइंट का वो भी आप लगा सकते हैं। सेकंड डिमांड हमारे पास रिपोर्ट हो रही है तकरीबन 55,400 की। एक मिनट दोबारा देख लूँ, ये 55,400 का नंबर ही आ रहा है। अगर इथीरियम की बात करें तो हमारे पास जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 2590 के आसपास। आज भी मार्केट में आपकी सेम लेवल है सारे इथीरियम में, कोई चेंजेस रिपोर्ट नहीं हुई। पहला लेवल वही जो पुराना आपको बताया था 2670-80 का, आज भी वही ट्रिगर हुआ है और वहीं से मार्केट में रिजेक्शन आ रही है। पहली डिमांड हमारे पास आ रही है 2300 से लेकर 2320 के 30 के एरिया में। सेकंड डिमांड जोन वही 2100-2150 का एरिया आ रहा है। और सप्लाई जो सॉलिड वाली है मार्केट में, सेकंड सप्लाई वो सिमिलर एरिया है 2790 से लेकर 2840। अब पैरामीटर इसमें काफ़ी ज़्यादा जो डिजिट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, इसलिए कि आपकी मार्केट में मूव भी ज़्यादा है। अब आप कल की मूव देख लें, तकरीबन कोई 2400 से लेकर 2670 का हाई लग गया। 300 पॉइंट की मूव होगी जब मार्केट में, तो 20-30 पॉइंट या 40 पॉइंट के बीच में आपकी डिमांड सप्लाईज बनती हैं। फिर इस पूरे एरिया में इट मीन्स कि कोई कहीं भी आप अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर जब भी इथीरियम की बात आती है, मैं आपसे यही कहता हूँ कि BTC के डिमांड या सप्लाई की जब भी लेवल ट्रिगर हो, इसमें भी आप या तो एक चीज़ में लगा रहे हैं तो कोशिश करेंगे फिर इथीरियम को अवॉइड ही करें, या तो अगर आप BTC में ट्रेड नहीं लगा रहे, अगर BTC अपनी डिमांड या सप्लाई पर जाता है तो इथीरियम में आप अपना ट्रेड खोल सकते हैं। फिर इट मीन्स कि दोनों एक ही चीज़ हैं। अगर BTC नीचे जाएगा तो फिर शॉर्ट है कि इथीरियम भी आपका जाएगा। तो दो जगह फंसने से अच्छा है भाई कि आप एक इंस्ट्रूमेंट में एट अ टाइम पोजीशन लें, तो बचे भी रहेंगे और आपकी इक्विटी भी बची रहेगी। और मार्जिन्स का कम इस्तेमाल करें। बार बार इसलिए कहता हूँ यार कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो मार्केटों को देखकर और जो मार्केट में ये यूट्यूबरों को देखकर आगे पीछे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो फेक अपना डेमो के अकाउंट और आगे पीछे पता नहीं क्या कुछ दिखाते रहते हैं। तो दिनों में मिलियनेयर बनने का शौक भी एक मार्केट में होता है, तो बड़े हेवी मार्जिन्स चल रहे होते हैं। अब मार्जिन जब आप एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं भाई, तो ज़्यादातर अकाउंट लिक्विडेट हो जाते हैं। उनको सिर्फ एक ही तस्वीर दिखाई जाती है कि मार्केट तो बड़ी बुलिश है और ऊपर जाएगी, लेकिन जब मार्केट आपकी नीचे आती है तो लॉसेस भी होते हैं। और जिस हिसाब ने आपने जिस हिसाब से मार्जिन डाला हुआ होता है, उस हिसाब से अगर 1000-2000 पॉइंट भी मार्केट आपका BTC नीचे आता है, तो हमने कितनी बार देखा है कि हमारे अच्छे अच्छे दोस्तों के अकाउंट लिक्विडेट हो जाते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडिंग करने की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही होती है भाई कि आप अपने मार्जिन्स पर काबू करना सीखें। जिस दिन आप अच्छे तरीके से अपने मार्जिन्स पर काबू करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी अच्छी हो जाएगी और अच्छे खासे पैसे ही बनाएंगे। अब देखें, क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड हमेशा ही मैं आपको BTC इथीरियम बता रहा होता हूँ। उसके अलावा एक दो कॉइन मैंने आपको बताए थे, वर्ल्ड कॉइन बताए थे। XRP 45 सेंट से फिर उठा था, 50 सेंट से भी बाइंग शुरू हो गई थी। हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें 5-10 सेंट 15 सेंट इतना आप टारगेट कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट है, आपको पता है यार इस कंपनी ने कहीं भाग नहीं जाना, इसकी डोमिनेंस है, टॉप 10 में भी है, और अगर 10 सेंट भी दे रहा है तो भारी मार्जिन भी आप डाल देने को बंदे को टेंशन नहीं होती। अब वर्ल्ड कॉइन के बारे में मैं आपको बताऊं, आज बुक हुआ है भाई। लास्ट टाइम आपको याद हो मैंने आपसे कहा था बड़ा सॉलिड प्रोजेक्ट है ये। असल में देखें, जब भी आप प्रोजेक्ट देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं उस प्रोजेक्ट के पीछे है क्या। अब वर्ल्ड कॉइन के बारे में मैंने आपसे कहा था कि बड़ा सॉलिड प्रोजेक्ट है भाई। जितनी भी डिजिटल आईडीज़ या डिजिटल माहौल की तरफ लोग जा रहे हैं, तो ये आई स्कैनिंग का प्रोटोकॉल है इनका, कोई इस पर ये लोग काम करते हैं। उन्होंने ये कॉइन अपना इंट्रोड्यूस करवाया। ऑफ कोर्स जब आप डिजिटल की तरफ जाएंगे, डिजिटल कॉइन आ रहे हैं। अभी तो रोबोटिक्स, आपने इलॉन मस्क की वो वीडियो देखी होगी, पता नहीं क्या क्या बना रहा है, पूरे बंदे जैसा रिबोट ही खड़ा कर दिया है। तो इस तरफ जब आप जा रहे हैं तो फिर आपको पता है कि अगर डिजिटल आईडीज़ की तरफ भी आप जाते हैं, पूरे बैंक अकाउंट आपका सब कुछ ही डिजिटल हो जाना है, तो आई स्कैनिंग की कंपनी वर्ल्ड कॉइन है, जो रेगुलेटेड भी है US से और लिस्टेड भी है।
तो सॉलिड प्रोजेक्ट है, आपको पता है यार इसने भागना नहीं है, तो ऐसे प्रोजेक्ट में फिर अगर $1.5 में आपको मिल रहा है, पर्सनली मैंने बाई किया था, सब भाइयों को बताया था, आज $1 लेके हम निकल गए इससे, आधे काटे आधे पड़े हुए हैं। और पिछली बार जब बाइंग करवाई थी मेरे ख्याल में कोई $2 के आसपास थी, $12 का हाई लगा था, $8 पे हम लोग सब निकल चुके थे, अभी भी आधे तो पड़े हुए हैं। लेट सपोज अगर आप 5,000 कॉइन्स उठाते हैं या 2,500 कॉइन्स उठाते हैं तो आधे हम लोगों ने आज निकाल दिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशन आती नहीं है उसमें, तो बहुत अच्छा है। फिर भी लेट सपोज अगर आपने $1.5 में 5,000 कॉइन उठा लिए, या चलें 1,000 कॉइन उठा लिए, उसमें $1 का इंक्रीमेंट आया तो सीधे सीधे $1,000 इट मीन्स के बन जाते हैं आराम से। तो ज़्यादा रिस्क लेना किसी बड़े कॉइन में या हैवी मार्जिन एक्सट्रीम वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट में लगाना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती, इसमें लॉसेस के चांस बड़े ज़्यादा होते हैं। अगर वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है तो कोशिश किया करें अपने मार्जिन्स पर काबू रखा करें। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।